गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज दशहरे का दिन है और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और मैं बस अभी रेडी होकर मम्मी के घर जा रही हूँ। अभी आरब के पापा आए हैं। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, मुझे मतलब 10 बजे तक पहुँचना था, लेकिन 12 बज गए हैं। वही है कि ये इनको ना थोड़ा सा फैक्ट्री में काम था। ये बोल रहे कि मैं ना फैक्ट्री में काम निपटा के आता हूँ, ये रहेगा कि फिर मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, वरना फिर मुझे टेंशन रहेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक बार होके आ जाओ। फिर ये कि हम कहीं जाते हैं तो आराम से बैठ जाते हैं। अब मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो आराम से बैठ जाऊँगी, खाना वाना खा के भी 1-2 घंटा दिन में बैठ जाऊँगी। वैसे मुझे आज कहीं नहीं जाना, जैसे राखी पे तो मैं अपनी मामा वगैरह के जाती हूँ, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैं अपने घर पे ही जाऊँगी। और चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ। बच्चे ना नीचे उतर गए हैं जीने में, वरना मैं आपको मिलवाती, मैं आपको वहीं मम्मी के घर जाके आपसे मिलवाती हूँ उनसे। और देखिए मैं यहाँ मम्मी के यहाँ आ गई हूँ, खाना वगैरह खा लिया है और मैं आपको भी बच्चों से मिलवाती हूँ। ये देखो यहाँ पे माटू मम्मी के साथ है नीचे, वो भाग गया जैसे मैंने कैमरा किया। और यहाँ पे आरो अपनी बैल ठीक करवा रहा है। माटू आरब मिले ना किसी से। ओए क्या कर ले अचले नहीं, कैमरे के पास नहीं आना। इधर ये देखिए दोनों भाइयों की मस्ती। और यहाँ पर मैं तिलक करने के लिए बैठ गई हूँ भाई का। और मैं यहाँ पर ना उसको किट्टू को और ऋषु को बुला रही थी। मैं किट्टू को बोल रही थी कि आजा तू भी करा ले, लेकिन क्या है ना वो आता ही नहीं है। वो इतना रोता है कि आपने देखा होगा, राखी वाले व्लॉग में भी देखा होगा कि उसने कैसे रो रो कर तिलक कराया था। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा आजा, आज त्योहार है, बस एक बार तिलक करा ले। तो वो आने को रेडी नहीं था। मैंने उसे बोला कि मैं तुझे चॉकलेट भी दूंगी, बच्चों को होता है ना कि कुछ लालच दे दो, लेकिन बंदा मतलब कि बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ। फिर उसे मैं ना ज़बरदस्ती मतलब भाभी ना लेकर आई कि नहीं बेटा तिलक करा ले, क्योंकि देखो आज त्योहार का टाइम है। और देखिए कितना रो रहा है, कितना रो रहा है, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा रोता है। ये तो पता नहीं इसे तिलक से क्या एलर्जी है। और ना ऋषु जो इसका छोटा वाला भाई है ना, वो सो गया था। फिर मैं चलो कोई बात नहीं, वो उसकी ना इन दोनों की क्या हो रही है, इन दोनों की तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है। थोड़ा इनको फीवर वगैरह हो रहा है, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, वही मौसम चेंज है। और फिर मैंने ना यहाँ पे माटू को भी ना तिलक लगा दे। मैंने कहा तेरा भी ना पहला फेस्टिवल है दशहरा, तो तू भी तिलक करवा ले। तो उसने करवा लिया था वैसे, और मैंने उसके कान पे भी ना नोरते होती है जो, वो रख दिए थे। और देखिए बस ये फिर हमने अपना दशहरा ऐसे सेलिब्रेट किया। और देखिए हम लोग घर आ गए थे, आधा घंटा हो गया हमें आए हुए। मैंने जब आपको दिखाया था उसके बाद हमने खाना खाया और फिर हम घर आ गए। और बस अब मैं देखती हूँ थोड़ा सा संगवा लेती हूँ, क्योंकि जब हम सुबह सुबह जाते हैं ना, मतलब कहीं जाना होता है, तब तो घर पूरा ऐसे फैल जाता है। सोचे चलो आकर संगवा लेंगे, क्योंकि आज ना वैसे मैं लेट हो गई थी, मुझे 12 बज गए थे, मैंने आपको बताया था। तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में गई थी। अब यही होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो निकलना नहीं होता, हम कितना भी सोच ले जल्दी कर ले, लेकिन नहीं हो पाता। अब जैसे ही मैं नहाने के लिए जा रही थी तभी माटू फैल गया। उसको मैंने आधा घंटा उसको सुलाया और मुश्किल से वो 15 मिनट सोया, फिर उठ गया। फिर मतलब 1-1.5 घंटा मेरा ना इसी में ख़राब हो गया था। और हर बार ये होता था कि मैं 10:30-11 बजे तक चली जाती थी मम्मी के यहाँ, लेकिन आज 12 बज गए। बल्कि मम्मी गुस्सा भी हुई थी थोड़ा सा, कितनी लेट आई है। मैंने कहा क्या करूँ, छोटा बच्चा है, नहीं हो पाता। अब थोड़ा उसका घर का भी देखना पड़ता है। अब ये नहीं घर बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपको पता है आज त्योहार का था, घर पे साफ सफाई करनी भी जरूरी होती है। चाहे बेशक हम किसी और दिन ना करें, लेकिन त्योहार पे लगता है या नहीं यार घर में सफाई होनी चाहिए, अच्छा लगता है ना साफ साफ घर। तो और अब देखती हूँ माटू वैसे सो रहा है अभी, वो वहां से आके थक गया था, वहां पे इतना खेला हुआ ना, मतलब नानी घर जाता ना इतना खुश होता है, पता नहीं मतलब कई जैसे मैं उसको ले जाती हूँ तो वहां पे खुश नहीं हुआ। कल मैं अपनी मौसी के घर गई थी, मेरे को ना कुछ काम था, वहां पे इतना फैला, मतलब चुप ही नहीं हुआ, फिर वो सो गया था। लेकिन जैसे मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत खेलता है, मम्मी के पास तो इतना खेलता है बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे वो सोया नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट सोया था, तो वो थक गया था, तो वो सो गया है। अब जब उठेगा तो मैं उसको दूध पिलाऊंगी। अभी मैं किचन में आई हूँ, सोच रही हूँ कि किचन में थोड़ा संगवा लेती हूँ, क्योंकि किचन भी बहुत फैली हुई है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फिर मैंने ना कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जैसे घर का काम करते हैं ना, तो है ना मतलब वो जो कंफर्ट होता है ना, वो ना नाइट सूट्स में ही मिलता है। मतलब ये तो मुझे बोल रहे थे कि तूने इतनी जल्दी कपड़े क्यों चेंज कर दिए। मैंने कहा कि नहीं मुझे ना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, फिर मुझे माटू का भी काम करना होता है, तो मैंने ना इसलिए ना कपड़े चेंज कर लिए। और यहाँ पे ना भी माटू ना खेल रहा था, मैट वगैरह मैंने बिछा दी थी, तो फिर मैं यहाँ पर मैट वगैरह हटा दूँगी। और जो मेरी जैसे ईयरिंग्स और कड़े वगैरह थे, वो सब मैंने उतार के ना मैं अंदर रख के आ गई हूँ, और यहाँ पर थोड़ा मैं ठीक कर दूँगी।
और उसके बाद फिर मैं जो अंदर वाले रूम में है ना कि वहाँ पे भी थोड़ा सा ना फैल गया था, तो वो भी मैं थोड़ा संगवा लूँगी। और यहाँ पे जो गद्दा है ना मैं बाहर वाले रूम में रख कर आऊँगी, क्योंकि ना अब ना हमने ना 2-3 दिन से ना बाहर वाले रूम में सोना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ना पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर वाले रूम में ना मुझे ना नींद नहीं आ रही है। तो मैं इनसे बोलने लगी कि थोड़ी दिन के लिए बाहर वाले रूम में सोते, कई बार क्या होता है ना थोड़ा चेंज हो जाता है ना तो थोड़ा सही हो जाता है। तो इसलिए ना अब हम थोड़े मतलब अभी मतलब दिवाली तक सोच रहे हैं कि बाहर वाले रूम में सो जाते हैं, क्योंकि फिर ठंड आ जाएगी तो फिर हम अंदर वाले रूम में ही सोएंगे, क्योंकि बाहर वाले रूम में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हम लास्ट ईयर सोते थे ना तो इतनी ठंड लगती थी, बल्कि ये तो कहते थे कोई बात नहीं ठंड, वो कहते हैं ना कि जितनी ठंड लगे उतनी अच्छी नींद आती है। मैंने कहा नहीं नहीं, इस बार छोटा बच्चा है तो हम अंदर ही सोएंगे, बाकी देखते हैं, क्योंकि गद्दे पे तो पॉसिबल नहीं होगा। आपको पता है सर्दी में नीचे गद्दे पर सोना ठंड लगती है, और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में 2 बेड है, तो एक बेड पे मैं और बच्चे सो जाएंगे और एक बेड पे ये सो जाएंगे, तो हम ऐसे देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे माटू के कपड़े चेंज करने लग गई थी, जो उसने सुबह से कपड़े पहने हुए थे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। फिर मैं रात को उसके करती हूँ, उसको मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि वैसे तो अब एसी वगैरह चलता नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब 5 या 10 मिनट के लिए ही चलता है, पर ये रहता है ना बच्चों के लिए कि अभी मौसम पंखे की हवा भी ठंडी लगती है, तो मैंने यहाँ पे उसके कपड़े चेंज कर दूंगी और उसके बाद ना मैं उसको दवाई दूंगी। और उसके ना नेल्स भी ना बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ना उसके नेल्स ही कट कर देती हूँ। और फिर यहाँ पर ना आरव बोलने लगा मम्मा मुझे ना भूख लग रही है, तो मैंने कहा कि एक काम कर, मैं तुझे दूध देती हूँ, दूध के साथ तू ना बिस्किट खा ले। अब मैं कुछ बनाऊंगी तो है नहीं, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है और मैं उसके लिए क्या बनाती, क्योंकि ब्रेड वगैरह भी घर में नहीं थी। नहीं तो मैं कई बार क्या होता है ना उसको जैसे सैंडविच बना के दे देती हूँ, ब्रेड और बटर का, या फिर सॉस और म्योनीज का सैंडविच, तो वो ब्रेड नहीं थी, तो मैंने उसको ना फिर ना दूध और बिस्किट दे दिए। उसके बाद जो थोड़े से बर्तन थे ना मैंने कहा चलो ये भी निपटा ही देती हूँ, आंटी तो अभी आई नहीं है, अभी मैं उनको 1-2 दिन में ना फ़ोन करके पूछूंगी कि कहाँ पर रह गई है, वो कितने दिनों में आएगी। वैसे तो 15 दिन बोल कर गई थी, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि इंसान कितने दिन में आए। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये बर्तन मैं सुबह कर लूँगी, मुझे ना बहुत आलस आ रहा था, और वो वही होता है ना कि जैसे आज त्योहार था, मम्मी के यहाँ गई थी, वहाँ पे ना बुआ जी वगैरह भी आई थी, पूरे दिन मतलब ऐसे ही निकल गया, थोड़ी थकावट भी हो रही थी, तो मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि करने तो देखो मुझे ही है, मैं अभी करूँ या सुबह करूँ। अब करूँगी तो ये होगा कि जो सुबह नाश्ते के बर्तन होंगे थोड़े कम लगेंगे, फिर ये मिलकर और जो सुबह के बर्तन होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं अभी कर लेती हूँ। मैंने फिर आलस छोड़कर फटाफट से बर्तन निपटा लिए, और जो माटू की जो 2-3 बॉटल्स थी दूध की वही मैंने मांझ कर बॉईल करने के लिए रख दी है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मैं माटू को दवाई दे रही हूँ, और ये ना दवाई मतलब बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करता है दवाई लेने में। पहले मैंने उसके नेल्स कट किए, और नेल्स तो मतलब वो इतने प्यार से कटवा लेता है, ऐसा नहीं है, कुछ काम वो अच्छे से प्यार से करवा भी लेता है, जैसे कि नहाना हो गया और नेल्स कट हो गए, उसके क्रीम व्रीम में जो भी लगाती हूँ ना वो तो उससे बड़ा मजा आता है। जैसे उसकी जो फेवरेट दवाई है कैल्शियम की वो भी ले लेगा, लेकिन जैसे अभी उसकी कोल्ड का कोर्स चल रहा है वो तो मतलब लेता ही नहीं, आधी दवाई उसके अंदर मुंह के अंदर जाती है और आधी बाहर जाती है। इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा दवाई निकालती हूँ कि भाई मतलब जो 2.5 ml डॉक्टर ने बोली है ताकि वो तो उसके पेट के अंदर जाए। हालांकि उसको काफ़ी आराम है अभी। उसके बाद फिर मैंने ना उसको नेबुलाइजर भी दिया था, उसको ना अभी 5-6 दिन नेबुलाइजर भी देना, क्योंकि ना उसके चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा कोल्ड मतलब वो कफ होता है वो जमा हुआ है। और यहाँ पे उसके नेल्स कट करने के बाद देखिए देखिए कितना परेशान कर रहा है ये, मतलब बहुत ही आज तो उसने फिर भी मतलब ले ली, इसका मूड अच्छा था क्या था, या इसको नींद भी आ रही थी ना तो उसने ले लूँगी। इसने सोचा होगा कि पहले मैं दवाई ले ही लेता हूँ वरना तो मम्मा मानेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं उसको मतलब इतना परेशान नहीं किया, वरना तो कभी कभी तो मुझे उसे दबोच के बोलता है ना हाथ पैर बिल्कुल दबा के तब मैं इसको दवाई देती हूँ। अभी मैंने उसके ना नेल्स कट किए, उसको दवाई दी है, अभी उसकी ना मेडिसिन चली रही है। 5 दिन का कोर्स था पर उसकी दवाई बची थी, मैंने सोचा चलो उसकी दवाई ख़त्म ही कर देती हूँ, 1 दिन एक्स्ट्रा दे दूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको काफ़ी कोल्ड वगैरह था और वो सो गया है दवाई लेकर आराम से। और मैं फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बिग बॉस देखा, आपको पता ही कि बिग बॉस स्टार्ट हो गया है, तो मतलब मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं हर साल देखती ही हूँ। मतलब एक बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गई, ये दोनों शो मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि मैंने ना बिग बॉस सीज़न 4 से देखना स्टार्ट किया था और देख लिया अब सीज़न 18 आ गया है, तो मतलब मैंने हर सीज़न देखा है इसका। और बस अब मैं बाहर जाकर गद्दे लगाऊंगी। और आपने देखा होगा कि आने के बाद ही मैंने कितना काम किया है। मैं यही सोची थी कि जैसे हम शादी से पहले होते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि मतलब घर का काम करना है, लेकिन इस शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आती है कि घर आते ही पहले घर का काम करो, बच्चों का काम करो। मतलब एक हाउस वाइफ कभी भी फ्री नहीं हो सकती, उसको जाने से पहले भी टेंशन रहती है, कहीं जाओ तब टेंशन कि काम करके जाना है, आओ तब टेंशन कि अरे अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। मतलब कि एक ना
मैं अभी मतलब पता नहीं आज ना मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मतलब कि शादी के बाद की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट तो हो ही जाती है, कि पहले हम कितने फ्री होते हैं, मम्मियों के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, और आज मतलब मैं एक 2 बच्चों की माँ बनी हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ मतलब वो फीलिंग आ रही है कि हाँ, कि हमारी मम्मी कितनी काम करती थी, कितना मतलब हमारा ध्यान रखती थी। अब मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं आई हूँ, पहले मुझे आरव के लिए खाना बनाना, माटू की बोतल बॉईल करनी, माटू के कपड़े चेंज करने, मतलब ये होता नहीं बच्चों की अपने से ज़्यादा बच्चों की हम चिंता करते हैं कि हाँ, कि हमें ये काम करना जरूरी है। अभी देखो मैं उसको सुलाकर आई हूँ, और अभी भी मैं मतलब अब मैं जाकर अपना मैंने कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए थे बीच में, लेकिन मैंने फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं किया। सुबह ही मैंने की मतलब जो नहाई थी, थोड़ा मेकअप किया था, उसके बाद मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं फेस वॉश तक कर लूँ। अब मैं वो सोया है तो अब थोड़ा मैं अपना फेस वॉश वगैरह करूंगी, क्रीम वगैरह जो मतलब नाइट क्रीम होती है वो लगाऊंगी। मतलब अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता, बहुत ही कम होता है। और जब वो सोता है तो मुझे तो ये लगता है कि मैं अपने घर के काम निपटाऊँ, जैसे मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं। मुझे मेरी अलमीरा भी संगवानी है, मैं 3-4 दिन से सोच रही हूँ कि काफ़ी जो मेरे सूट्स हैं और मतलब वो मुझे रखने हैं, और मेरे हाथ के कपड़े भी इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, वो धोने हैं। मतलब इतना काम पेंडिंग पड़ा है, लेकिन जो बेसिक मेरा जो रेगुलर काम है वही नहीं मेरा हो पाता, मुझे उसके लिए ही टाइम नहीं मिल पाता, तो वो तो मेरा दूर की बात है। बस यही रहता है कि चलो पहले बच्चे की केयर जरूरी है, ये काम तो घर के काम तो पूरी ज़िंदगी चलते ही रहेंगे। और बस अब मैं देखती हूँ अपना अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।